So I'm Ashutosh this side, and I started my startup journey in 2016. So अभी क्या हुआ, अपना ब्रेकअप हो गया जैसे सबका होता है, एंड अब बोर हो रहे थे तो हुआ क्या करे, तो वी स्टार्टेड विद अ स्टार्टअप. It got funded twice. I think the first round was for $200,000. The second one was for 2.85 CR. After that, thank you guys. After that, we closed it down profitably. Yeah, thank you. मतलब आई एम नॉट प्रीटी पॉपुलर, ओयो वाला अभी अपना नहीं हुआ है, आएगा टाइम, अपना टाइम आएगा, ठीक है. आफ्टर दैट आई स्टार्टेड वर्किंग विद अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स जो स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं. देन आई डिटेक्टेड दैट सिस्टम में अभी हमारे ना बहुत सारे लोग हैं हु आर जस्ट ट्राइंग टू कॉन देम कि बड़े बड़े नंबर्स दिखा देंगे कि यार 4 साल में आपके $1 बिलियन वैल्यूएशन, एंड दे स्टार्ट की स्टार्टअप से पैसे लेना एंड ऑल. तो आई स्टार्टेड ऑन अ जर्नी कि यार इन लोगों को रोकना मेरा काम है अब, ठीक है. अब इतना हो गया है कि जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इन लोगों को रोकना है. And then abhi I'm working with 4-5 different startups. So right now one of my startups where I'm co-founder, we have reached a valuation of 20.5 CR just 3 days back when we raised fundraising, and putting me at a personal asset of close to 4.8 or something CR right now. ठीक है. अभी आप लोग टीवी में देखते हो कि दूधवाला.com shut down recently. बहुत जगह स्टैट्स आते हैं कि आउट ऑफ एवरी 400 स्टार्टअप 4 ही सर्वाइव करते हैं. गिविंग यू अ लाइव एग्जांपल, फूड टेक में वी हैड क्लोज टू 390 400 स्टार्टअप स्टार्टेड इन द पास्ट 6 years. अभी कितनों के नाम याद है? जोमेटो, स्विगी, उबर ईट्स को तो जोमेटो नहीं खरीद लिया अभी रिसेंटली. सो गिन के 2-3 नाम. सो आप कहोगे यार 400 में से 2 स्टार्टअप बहुत मुश्किल है, ये है वो है. बट डोंट गो ऑन द मीडिया थिंग. इफ यू आर कमिंग इन द स्टार्टअप जस्ट फॉर द मनी थिंग कि यार पैसा आएगा, ठीक है, रितेश अग्रवाल जैसे हो जाएंगे या भाविश अग्रवाल जैसे हो जाएंगे और एकदम स्टार्ट हो जाएंगे, तो दीज आर वेरी रेयर केसेस. सो इवन व्हेन आई स्टार्टेड माय स्टार्टअप करियर, सो मेरा ना कोई मेंटोर था, ना कोई गाइड था, घर वालों का बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था. बस अपने को ये था कि यार ठीक है, चलो टाइम बहुत वेला पड़ा है, कुछ करते हैं. सो उस पर क्या होता था कि मैं पहले नीचे सेल्स का काम करता था, मतलब जो आई वॉज इन एड टेक, एजुकेशन टेक्नोलॉजी. सो पहले मैं बच्चों को पर्चियाँ बांटता था नीचे कि भाई मेरा सब्सक्रिप्शन ले लो, और उसके बाद मैं ऊपर टॉयलेट जाता, वहाँ पे फॉर्मल्स में आता और मीटिंग करता था. सो वी हैड सम प्रीटी बिग क्लाइंट्स इन द इंडियन एजुकेशन नेम में उस टाइम भी. सो इफ़ यू आर कमिंग, और पैसा नहीं था उस टाइम, आई थिंक कुछ भी नहीं था. आई थिंक 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से आई हैड स्टार्टेड. वो भी दोस्त से उधार लेकर मैंने लिया था. उसको बोला था भाई 10% इक्विटी तेरी, 10,000 रुपए दे दे, स्टार्ट करते हैं काइंड ऑफ, ठीक है. सो इफ यू आर कमिंग इन द स्टार्टअप थिंग कि यू विल मेक मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड लाइक यू विल बी वेरी रिच टाइप, ठीक है, तो इट इज पॉसिबल. ऐसा नहीं होता है, बट इट टेक्स टाइम. यू हैव टू गिव 1,000 to 2,000 डेज टू योर स्टार्टअप, तभी वो थोड़ा स्टेबल होगा, ठीक है. सो मार्केट में बहुत अच्छे स्टैट्स हैं इस चीज़ के कि स्टार्टअप्स डू फेल एंड दे डू एक्चुअली फेल, ठीक है. आई थिंक लास्ट 3 साल में 20 से 23 स्टार्टअप्स मैंने अपने सामने देखे हैं जिन लोगों ने क्लोज किया है, इवन आफ्टर अर्निंग अर्ली रेवेन्यूज, इवन आफ्टर हैविंग अ गुड प्रोडक्ट. बट हम इंडियंस हैं, तो हमारी एक चीज़ होती है जुगाड़ मेथोडोलॉजी हम जिसे कहते हैं, मतलब सबने कभी ना कभी अपनी लाइफ में ट्राई किया है. सो इफ़ यू आर गोइंग बाय द जुगाड़ मेथोडोलॉजी और लीन मेथड, तो देयर आर लो चांसेस कि यू विल फेल. सो यस, स्टार्टअप्स डू फेल बट दे विल टीच यू अ लॉट ऑफ थिंग्स. इवन यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी जॉब्स एंड प्लेसमेंट्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे. नेक्स्ट 6 months में यू गाइज विल बी प्लानिंग कि यार यहाँ प्लेसमेंट लेंगे. एंड नाउ द जनरल क्वेश्चन अराइजिंग कि यार अब प्लेसमेंट ही लेनी है तो वाई शुड वी हसल, वाई शुड वी स्टार्ट समथिंग, वाई शुड वी बिकम एन एंटरप्रेन्योर और सो. तो रीज़न इज कि अकॉर्डिंग टू दो स्टैट्स, जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप में रह चुके हैं 1 साल 2 साल 3 साल, जब वो किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, दे हैव बेटर चांसेस ऑफ गेटिंग प्रमोटेड. इवन इफ यू नो अबाउट पेटीएम, सो पेटीएम बिल्ड फॉर इंडिया का जो वीपी है, इट्स सौरभ जैन. सौरभ जैन वॉज एन एंटरप्रेन्योर अर्ली ऑन, ठीक है. सो व्हेन यू आर एन एंटरप्रेन्योर, इवन इफ योर स्टार्टअप फेल्स, देन यू हैव अ बैकअप की नौकरी मिल जाएगी, ठीक है. अभी इतना कनेक्ट हो गया है. इफ एनीवन हैज हर्ड अबाउट कुणाल शाह फ्रॉम फ्रीचार्ज and Vijay Shekhar Sharma from Paytm, these guys are on the speed dial right now. So even if you fail in startup ना, अगर नहीं चला यार स्टार्टअप, डूब गया भाई, वर्स्ट केस सिनेरियो, कुछ नहीं हुआ, you will definitely get a job. नेटवर्किंग बहुत इमेंस होती है स्टार्टअप में. यू विल मीट लाइक बहुत लोगों से मिलना होगा तुम्हारा. यू विल मीट पीपल फ्रॉम EY, PwC, McKinsey एंड ऑल. भाई रेफरल दे देते हैं वो लोग. एंटरप्रेन्योर्स को बहुत अच्छी इज्जत मिल रही है आजकल मार्केट में, ट्रस्ट मी. जो MBA करे उन्हें HEC पैरिस के बारे में पता होगा. इट्स अ कॉलेज, I guess it's one of the topmost colleges in Europe for masters in management and MBA. So I was talking with the director one day वहाँ पे, she was in India, तो she told कि यार we give preference to entrepreneurs. तो अगर किसी को आगे higher education, double MBA या BTech वालों को होगा कि यार out of India से करते, तो you should come into entrepreneurship.
डोंट स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन फ्रॉम द डे वन. लाइक मेरी ये गलती थी कि मैंने कहा भाई मैं ही स्टार्ट कर देता हूँ, कोई बताने वाला तो है नहीं. वर्क अंडर सम सीनियर्स, लर्न फ्रॉम देम. बट दिस कमिंग इनटू एंड फेलिंग इन अ स्टार्टअप, दिस वुड डेफिनेटली हेल्प योर प्रोफाइल टू गेट बेटर. ठीक है. अब सवाल आता है कि यार लाइफ इतनी सेटल चल रही है, एकदम बढ़िया वाला कॉलेज है, फीस पेरेंट्स पे कर रहे हैं, तो यार वाई शुड वी टेक रिस्क? यार हम अपना टाइम क्यों लगाए, मतलब क्यों हसल किया जाए? लाइक माई डेली शेड्यूल जो है इट इज समथिंग लाइक 3 से 4 बजे मैं सोता हूँ, 7:30 जाग जाता हूँ, एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, एंड देन मतलब नहाता भी नहीं हूँ जनरली तो मैं. ठीक है. लड़के मुझसे रिलेट कर सकते होंगे यहाँ के, अगर कोई दिल्ली से होगा तो वो ज्यादा रिलेट कर पा रहा होगा. एंड देन ऑफिस, और ऑफिस से फिर मैं लगभग रात में 11 बजे वापस आता हूँ. ठीक है. सो ऐसा रूटीन होता है इन जनरल व्हेन यू आर इन अ स्टार्टअप, और गलती से अगर फंडिंग मिल जाती है तब तो और मतलब बिल्कुल ऐसा रूटीन हो जाता है आपका. सो नाउ द क्वेश्चन अराइज यार, व्हाई शैल वी टेक रिस्क? तो ठीक है, आई हैव जस्ट सम सिंपल वेरी बेसिक क्वेश्चंस कि यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं, मतलब टीचर्स नहीं, लाइक फॉर द स्टूडेंट्स इटसेल्फ, बस शाउट आउट देना जिनकी शादी हो गई है अभी. कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मतलब हो गई है क्या किसी की शादी? अरे बता दो, मतलब बाल विवाह बैंड है, फिर भी हो गई है तो बता दो. अच्छा ठीक है, शादी नहीं हुई है ना, पक्का? ओके ठीक है, वेरी गुड. बच्चे हैं किसी के, मतलब 2-3 बच्चे हो, ट्विंस हो, कुछ ऐसा समथिंग? ओके ठीक है, गुड. ओके सो और किसी के पेरेंट्स भी ऐसा नहीं है, क्योंकि यार यहाँ पढ़ रहे तो ऑफ कोर्स पेरेंट्स आर पेइंग यू, कि पेरेंट्स तुम पे डिपेंडेंट है. ऐसा भी तो नहीं है किसी का, आई गेस, कि पेरेंट्स कहते हो बेटा इस महीने अगर तूने 60,000 नहीं भेजे तो तेरी कॉलेज की फीस नहीं जाएगी, या ऐसा कुछ धमकी देते हो. आई होप किसी का साथ नहीं है. ओके सो टेल मी व्हाट ऑल लाइबिलिटीज यू हैव. यार कुछ भी लाइबिलिटी नहीं है ना, तुम्हारे को एक फैमिली पालनी है, ना तुम्हारे पे पेरेंट्स का प्रेशर है. यू गाइज डोंट हैव एनी लाइबिलिटी. ठीक है. अगेन नेक्स्ट थिंग, एज इज योर फैक्टर. मैंने अभी तक इकोसिस्टम में इतना देखा है, लाइक अ लॉट ऑफ स्टार्टअप एंथुसियास्ट ट्राई टू कनेक्ट अस विद अस ऑन लिंक्डइन, बिकॉज मेरा मेन काम इन्वेस्टर्स के साथ होता है. स्टार्टअप्स को पैसा चाहिए तो लिंक्डइन पे बहुत सारे लोग का मैसेज आता है. सो वन थिंग आई हैव नोटेड इन माय ओन बिहेवियर और इन एनीवन्स जनरल बिहेवियर, कि कुछ कुछ जो मेल्स आते हैं ना, वो ऐसे आते हैं, हाय सर आई एम अ स्टूडेंट स्टडीइंग बीटेक एट दिस. एंड जैसे ये लाइन पढ़ते हैं ना, हम आगे पक्का मेल पढ़ते हैं, बिकॉज एवरीवन इन द इकोसिस्टम वांट्स टू हेल्प स्टूडेंट्स. ठीक है. बिकॉज स्टूडेंट्स जो है आने वाली जनरेशन है. सो द फर्स्ट थिंग इज यू गाइज डोंट हैव एनी लाइबिलिटीज. Second thing is you guys are college students, so you have time on your side. You guys have energy. You are studying at a wonderful institution. तो यहाँ के जो professors हैं, they have very vast knowledge. ठीक है. I was at NMIMS Mumbai, तो I met a few professors there. They have vast knowledge also in their domains. So you guys have everything at your disposal, right? So that's why it's a very right time to take risk. कि यार अभी अगर fail भी हो जाते हो, let's say you start a startup, it fails. 2 साल 3 साल चलाया, इट फेल्स, पैसा देकर जाएगा, टेंशन मत लो. अभी पेटीएम का नाम तो सबने सुना, ही यूज कर रहे हो. इट्स इन लॉस, बट विजय शेखर शर्मा हैज बॉट अ होम इन दिल्ली कॉस्टिंग हिम $12 million. ठीक है. सो बहुत पैसा है स्टार्टअप में. यू जस्ट हैव टू क्रॉस अ 1000-day टेस्ट. ठीक है. 1000 days you will have to give it. Once you are done with 1000 days ना, you will be at a like basic minimum level. ठीक है. अब इसमें मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ यार, 4th ईयर चल रहा है अभी. सो ना मेरे दिमाग में एक सवाल आता है जब भी मैं किसी से मिलता हूँ, या जितने भी पैनलिस्ट थे, आई वॉज आस्किंग देम थिंग, सर हाउ मच आर यू अर्निंग, व्हाट शुड बी माई अर्निंग एंड ऑल. तो अगर आपके दिमाग में, मैं स्टेज से ही बात कर रहा हूँ सीधी सीधी, इसीलिए कि किसी के दिमाग में आ रहा हो कि यार अगर स्टार्टअप स्टार्ट किया, 1000 दिन भी लगा दिए और चीज़ें मॉडरेट चलती हैं, तो व्हाट विल बी योर अर्निंग. मेरे केस में वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या होता है, माई अर्निंग इज क्लोज टू 40-45 के पर मंथ मिनिमम. मतलब अगर घर पे सो भी जाऊँ तब भी वो पैसिवली आएगा. इन अ गुड केस सिनेरियो इट गोज टू 150, 250, इवन 350 पर मंथ चला जाता है. ठीक है, ऐसा है. सेकेंड थिंग, अब अगली बात आती है कि यार स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए तो पैसा चाहिए, ऑफिस चाहिए, मैकबुक चाहिए, मे बी आईफोन चाहिए, तभी हम स्टार्टअप वाले हो पाएंगे. ठीक है. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. यू डोंट नीड एनी इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट अ स्टार्टअप. दोस्त चाहिए तुम्हें 3-4 जिनके साथ स्टार्ट कर पाओ. 10-20 हज़ार रुपए हैं तो ठीक है, नहीं तो हम इंडियन से जुगाड़ मेथोडोलॉजी हमें अच्छे से आती है, मतलब ठीक है. सो जस्ट गिविंग यू अ लाइव एग्जांपल ऑफ दैट, हमने मजे मजे में एक आईटी फर्म स्टार्ट की ऑन 31st of December लास्ट ईयर 2019 में. We don't have our own website, we don't have our social media page, we have no apps, we have nothing. सिर्फ एक लोगो है. वो लोगो भी हमने थॉर रैग्नारॉक देखा होगा सबने, आई गेस. थॉर रैग्नारॉक का कलर स्कीम चोरी करके लिख दिया द एनालॉग. नेम भी हमने मजे मजे में उठाया कि क्या नाम रखें. And without any marketing, any SEO, any SMM or whatever it is, digital marketing and all, we made a sales of 870K in last 31 days. ठीक है. And we have 22 lakhs of order pending for Feb already in our list. So
व्हाट इट टुक, जीरो इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ स्टार्टअप. कल को आप कहो कि हाँ यार रॉकेट साइंस जैसा कुछ हम कर रहे हैं, तो इट टेक्स सम इन्वेस्टमेंट. बट टू डू अ कन्वेंशनल बिजनेस, टू डू सम मार्केट रिसर्च, यार जाओ ना यार ग्राउंड पे मार्केट रिसर्च करो. स्विगी का फाउंडर, स्विगी इज अ प्रीटी पॉपुलर ऐप, इट्स अ यूनिकॉर्न नाउ. स्विगी का फाउंडर जो था वो खुद से जाके ऑर्डर डिलीवर करता था. उसने 6 महीने में आई थिंक 300-400 ऑर्डर तो खुद डिलीवर किए हैं. अब यार वो ये कर सकता है तो हम क्या चीज़ है अभी उसके सामने एटलीस्ट, ठीक है. So this is the thing कि this is a very right time for you guys to take the risk. You guys don't have any liabilities. You are college student, तो इसका तुम्हें फायदा मिलेगा. कॉलेज कैंपस है, कॉलेज कैंपस में तुम्हारे पास अपने रूम्स हैं that can be used as your office space. तो you guys don't have anything to worry about, ठीक है. So recently अगर मैं सक्सेस एग्जांपल्स दूं तो यार मतलब मेरे पास बहुत सारे हैं, बट मैं 3-4 दूंगा. So I'm working with a kiddo named Himanshu Rawat. He is a second year BTech guy from Indore. सो मैंने और इसने मिलके, ही वॉज वेरी गुड इन कोडिंग एंड ही हैज 4 पीपल जो फ्रीलांस करते थे और इनको कोई पैसा नहीं देता था. सो ही सेड भैया स्टार्टअप करना है, आपके पास लिंक्स हैं, आप ऑर्डर्स लाओ, मिलके करते हैं. सो दिस गाय स्टार्टेड विद मी विद जीरो इन्वेस्टमेंट. एनालॉग जिसका मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट वी आर मेकिंग मनी, ठीक है. अनदर एग्जांपल, कुणाल चंद्रमानी इज अ कॉन्टैक्ट ऑफ माइन. He is just 19 years old and he has 2 startups which are getting acquired in millions. ठीक है, we can't reveal, the NDA signed होता है, so we can't reveal, but it is 10 million plus 20 million, मतलब 10 to 20 million के range में, and he is 19 years old only as of now. Recently, I met some people, they invested in Flipkart. They invested close to 1 CR in Flipkart in 2004 or so. And अभी जब Walmart ने acquire किया, they got back something $12 million for, नहीं, I don't remember the number. It was something 150 or so, 150 CR or so. There is another guy we met some days back for some investment work. ठीक है, like we deal with investor. He had invested 10 lakh rupees in Oyo in 2008. And अभी जब अग्रवाल सर ने अपने शेयर्स बाय बैक किए हैं, तो ही गेट समथिंग क्लोज टू 90 करोड़ एज हिज पे चेक फ्रॉम ओयो, ठीक है. सो दीज आर द सक्सेस एग्जाम्पल. अगर आप फेलियर देखने चलोगे ना, तो जिंदगी में भाई NTSC दिया था हम सब ने शायद 8th क्लास में, मतलब हुआ था क्या किसी का? नहीं ना, ठीक है, ठीक है. हाँ भाई बिल्कुल, मेरा भी नहीं हुआ यार, मैंने तो 3 बार दिया है भाई, ठीक है. KVPY भी नहीं हुआ हमारा, IIT एडवांस भी नहीं हुआ. तो या तो आप बर्डन्स ऑफ पास लेके रोते रहो कि यार कुछ नहीं हुआ, या आप कहो कि यार भाड़ में जाइए सब, लेट मी स्टार्ट समथिंग न्यू, ठीक है. कल को बात आती है कि यार मैं तो खुद भी कर सकता हूँ, मुझे मेंटोर की क्या जरूरत है, मुझे मेंटोरशिप की क्या जरूरत है, व्हाई डू आई नीड समवन हु टेल्स मी कि मुझे क्या करना है, मैं तो मर्जी का मालिक हूँ टाइप थिंग्स, ठीक है. सो जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं या जो इंजीनियरिंग से MBA में आए हैं, तो while I was working without a mentor for 2 years, my growth curve was y is equal to mx plus c की line, ठीक है. It was a linear curve, ठीक है. After getting a mentor in the last 8 to 10 months, the growth was a candlelight curve या hockey stick curve या e raised to the power x का curve. Cause a person, यार जिस बंदे ने ना 8 साल 10 साल से काम कर रहा है जो बंदा, he knows certain things that you guys don't know, ठीक है. Even आप लोग MBA कर रहे हो, आप लोगों को बहुत सारी सर्टेन टर्म्स ऐसी पता होगी जो मुझे पता नहीं है. लाइक बाकायदा मैं मैनेजमेंट साइड ही ज्यादा डील करता हूँ, बट मुझे नहीं पता होगी. सो अ गाय, यू नीड अ मेंटोर. द रीजन बीइंग कि वो बंदा ना 8 साल 10 साल से काम वो कर रहा है. ही विल गाइड यू टू द ट्रू पोटेंशियल यू हैव. ही मे सी समथिंग इनटू यू जो कि आपको भी नहीं पता है. ही मे गाइड यू कि यार प्रोसेस क्या होना चाहिए. लाइक आई एम लकी टू हैव वन ऑफ माई मेंटोर शिवेश सर. सो ही वॉज फ्रॉम वर्ल्ड बैंक एंड ही इज एन इन्वेस्टर नाउ, लाइक ठीक है. तो उनके कॉन्टैक्ट के थ्रू कैलाश सत्यार्थी से बात हो गई मेरी. एंड अभी जिन्हें नॉवल मिला है अभिजीत और समथिंग, मुझे नाम याद नहीं है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, उनसे बात हो गई. तो एक मेंटोर होगा तुम्हारे पास, तो ही विल क्रिएट अ नेटवर्क विद यू, यू विल गेट इनटू हिज नेटवर्क, ठीक है. जैसे होता क्या है कि हम कहते हैं योर नेटवर्क इज योर नेट वर्थ, ठीक है. जैसे मैंने पहले टॉपिक में भी कहा था, इवन इन एंटरप्रेन्योरशिप इफ यू फेल यू विल गेट अ जॉब इजिली, ठीक है. So you will get a job when you have referrals. You will get referrals when you have a network. You will get a vast network at your disposal when you have a good mentor with you. ठीक है. So that's why it's very important to have a mentor to guide you throughout the process. क्या करना है, कैसे करना है, business plans बनाने, revenue streams देखना, cost optimize करना, ठीक है, बहुत काम आता है. एक mentor होगा तो it will be really very helpful. So if any one of you is planning to start a startup, go to LinkedIn, find a good mentor. ठीक है. मुझे मेंटोर खोजने में क्या हुआ है, मैंने शिवेश सर के पोस्ट के नीचे 3 महीने कमेंट किया है, ठीक है. क्योंकि एक अच्छा मेंटोर होगा ना, वो तुम्हें नहीं देगा मौका भाई, ठीक है. वो किसी को भी हायर कर सकता है 10,000 25,000 40,000 देके अपने काम के लिए इजिली, ठीक है. सो वाई ही शुड वाई ही शुड एक्सेप्ट यू एज हिज मेंटी. तो यू विल हैव टू शो दिस कन्विक्शन टू द पर्सन, ठीक है. कॉलेज में भी यही होता होगा, मतलब जो बच्चे एक्स्ट्रा जाते हैं प्रोफेसर्स के पास,
4 बार 5 बार पीछे पढ़ते होंगे, सर बताओ सर समझ नहीं आया। उनको प्रोफेसर देखते होंगे, यार बच्चा इंटरेस्टेड है, बता ही देते हैं, ठीक है। सेम गोज विद अ मेंटर, यू विल हैव टू शो कन्विक्शन। इवन मतलब मैंने 1.2 MN पे बंद किया था स्टार्टअप, बट स्टिल माय मेंटर वाज नॉट कन्विंस्ड एंड ही सेड भाई कैसे करेगा तू ये चीज। लाइक आई एम करेंटली इन 5-6 डिफरेंट स्टार्टअप्स, लकीली बाय गॉड्स ग्रेस एंड सबकी दुआ से एवरीवन इज प्रॉफिटेबल एज ऑफ नाउ, मतलब ठीक है। सो ही स्टिल लाइक भाई कैसे करेगा तू। एंड मैंने लगभग 3 से 4 महीने उनके लिंक्डइन पोस्ट के नीचे कमेंट किया, सर मैं फ्री में काम कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे काम करना है। सो यू विल हैव टू गेट दिस कन्विक्शन इनटू योरसेल्फ कि भैया पैसे जरूरी नहीं है मेरे लिए, मुझे सीखना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। लाइक पैसा इज अ बाई प्रोडक्ट, इंग्लिश में एक कहावत है, फर्स्ट लर्न देन रिमूव एल, ठीक है। सो अभी क्या है ना, स्टार्टअप इकोसिस्टम में जिन लोगों का ज्यादा एक्सपोजर नहीं है एंड जो स्टूडेंट्स है, मतलब एटलीस्ट दिल्ली इकोसिस्टम में मैं ये बहुत देख रहा हूँ कि देयर आर पीपल हु विल टेल कि सर आप हमारी ना यहाँ ज्वाइन कर लो, इकोसिस्टम में आओ, हमारे इंक्यूबेटर में आ जाओ, सर आपको ऐसा बना देंगे, वैसा कर देंगे। दे वॉन्ट शो द क्रेडेंशियल्स, दे हैव नथिंग। Best thing is I have met people who have never done a startup and now they are mentors, ठीक है। They are mentoring people to do startups. They are writing books on how to become an entrepreneur and they have just done a job and left their job and then they are doing nothing. So you'll have to select your mentor very wisely because it would play a very big role into that. You will have to select which incubator are you going to join, with which people are you like gonna work. So जब भी आप किसी को एज अ मेंटोर लो या किसी इंक्यूबेटर में ज्वाइन कर रहे हो, किसी इवेंट में जा रहे हो, जस्ट ट्राई टू सी द हिस्ट्री ऑफ द इवेंट, ट्राई टू सी द हिस्ट्री ऑफ द पीपल, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे अवे फ्रॉम द फ्रॉडस्टर इन इकोसिस्टम, बिकॉज हो सकता है अगर आपको सही बंदा नहीं मिला है तो आपका स्टार्टअप चलने से पहले भी बंद हो जाए, ठीक है। मतलब मेरा ये भी आजकल काम बन गया कि जो स्टार्टअप फ्रॉड करते हैं, आई हैव लाइक 3-4 CAs विद मी, 8-9 लॉयर्स हु आर वर्किंग विद अस, तो मैं उनको पूरी डिटेल देता हूँ, उनका ITR ये सब निकलवाता हूँ, फिर उन्होंने जो सोशल मीडिया पे डाला है उसको कंपेयर करता हूँ, लाइक आई बिल्ड अ सॉलिड प्रूफ, और आफ्टर दैट आई स्टार्ट पब्लिशिंग इट हियर एंड देयर कि दिस इज अ स्टार्टअप जो लोगों का काट रहा है, ठीक है। और मतलब लकीली लिंक्डइन पे व्यूज आ जाते हैं, 40-50,000 व्यूज आ जाते हैं मेरे भी, ठीक है। आई एम नॉट मच एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, सो ये है। सो या प्लीज ट्राई टू कीप अवे फ्रॉम फ्रॉडस्टर एंड आई थिंक मतलब मेरा टाइम होने वाला है लगभग, so I'll wrap it up. So the learnings of this like this 10-20 minute session was get a mentor, that will be very beneficial. Try to use LinkedIn. If you are not using it, surely use it. It's an amazing platform. You will get a lot of work. Try to get into a startup, not as a founder, just as an entrepreneur. Be ready to work for free of cost, क्योंकि ठीक है पैसा is not important at this age. Learning is not the most important thing. You don't have any liabilities over you, so try to take risk. And with that, I'd like to thank the audience. Like गालियाँ नहीं दी मुझे, thanks for that यार. Thank you teachers.